नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया है हमारी ग्रहों की स्थिति विभिन्न वर्गा चार्ट्स पे शुरू की गई श्रृंखला को आगे बढ़ाने का। और आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने शनि ग्रह की स्थिति दशांशा कुंडली के 6th हाउस में छठे भाव में अगर आप लोगों ने पाई तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट विषय पे अपनी चर्चा शुरू करें, इंडिविजुअल तौर पे शनि ग्रह की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या फीचर्स होते हैं ज्योतिष में कनेक्टेड टू द D10 चार्ट, जो आज का हमारा करंट टॉपिक है, पहले हम लोग उसके विषय में जान लेंगे। दशांशा चार्ट का ज्योतिष में कुंडली विश्लेषण में क्या महत्व होता है, उसके विषय में अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है मैं आपको उसका क्विक रिवीजन करा दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग हमारे आज के इस करंट टॉपिक पे अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, शनि ग्रह ज्योतिष में आपके वर्क एथिक्स के विषय में बताते हैं, आपके एंड्योरेंस पावर के विषय में बताते हैं, स्टेइंग पावर के विषय में बताते हैं कि जीवन में जितनी मर्जी भी चैलेंजेस आए, जितनी मर्जी भी समस्याएं आए, आप कितना उनका डट के सामना कर सकते हैं। आपके जीवन में जो आप अनुशासन की बात करें, मॉरल्स की बात करें, वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, नहीं हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जब शनि ग्रह का ज्योतिष में कुंडली में किसी जातक के जीवन में विशेष प्रभाव होता है तो ये बहुत ही सिंपलिस्टिक थिंकिंग रखने वाले लोग होते हैं, कम में भी गुजारा कर सकते हैं, बहुत ही मानवता के गुणों से परिपूर्ण होते हैं। तो ये कुछ गुण होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं जो आप शनि ग्रह के साथ जोड़ के देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, करियर के शनि ग्रह इंडिविजुअली हम सबकी कुंडली में चीफली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आपके दशमेश कौन से ग्रह बन रहे हैं, नहीं बन रहे, शनि ग्रह करियर के प्रोस्पेक्टिव से इंडिविजुअल तौर पे उनका कुंडली में देखना, विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम लोग बात करते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ महानता प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आपकी जो भी फील्ड है आप अपनी उस फील्ड के शिखर तक पहुंच सकते हैं, नहीं सकते, या आप अपने कार्य से समाज को, अपने कर्मों से समाज को, विश्व को प्रभावित कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इस लेवल की पावर, इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी अगर आपको जाननी हो तो कुंडली में शनि ग्रह का मजबूत होना, सहयोग देना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो गया दोस्तों शनि ग्रह के विषय पे अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को D10 चार्ट के विषय में समझना हो तो आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की खास बात ये है कि लाइफ के जिस भी एरिया में आप क्लैरिटी चाहते हैं, उस एरिया का जो एक कनेक्टेड एक वर्गा चार्ट होता है जो आपको उस लाइफ के एरिया की और कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो आई मीन टू से, अगर आपको किसी जातक के कर्मों की जानकारी प्राप्त करनी है कि किसी नेटिव के जो कर्म हैं प्रशंसनीय होने वाले हैं, निंदनीय होने वाले हैं, कितना उसको उसकी वजह से रिकॉग्निशन मिलने वाला है, अवार्ड, टाइटल्स, फाइनेंशियल बेनिफिट मिलने वाले हैं, तो इसके हम लोग इंडिविजुअल तौर पे लगन चार्ट के दशम भाव को देखते हैं। लेकिन अगर आज के समय में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है करियर में भी, हर एक फील्ड में भी, तो अगर आपको और इलैबोरेटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 10th हाउस को अगर आप ओपन करेंगे तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्गा चार्ट आपको मिलेगा दोस्तों, वो आपका D10 चार्ट या दशांशा चार्ट है। तो इसका मतलब D10 चार्ट आपके लगन चार्ट में आपकी राशि का 10th डिवीजन ही है। ईच एंड एवरी पिलर ऑफ योर दशांशा चार्ट, दशांशा चार्ट के सारे जो कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो कर्मों के विषय में ही जानकारी देते हैं। जो भी दशांशा चार्ट का लगन होगा, वहाँ पे जो राशियाँ होंगी, जो ग्रहों की युति होगी, जो योग बनेंगे, सब कुछ आपके प्रोफेशन, आपके कर्मों के विषय में ही जानकारी देंगे। अब चूंकि देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि शनि ग्रह अपने में ही करियर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दशांशा चार्ट में इंडिविजुअल तौर पे शनि ग्रह की जो स्थिति होती है उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने किसी भी समय दशांशा चार्ट के छठे भाव में 6th हाउस में शनि ग्रह की प्लेसमेंट पाई तो देखिए दोस्तों, एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए, एक चीज़ पहले ही मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि जो कुछ भी हम लोग दशांशा चार्ट जैसे विषय पे जब हमारी चर्चा शुरू होती है तो हम ज्योतिष के बहुत कोर प्रिंसिपल्स पे प्रवेश कर जाते हैं। तो लगन चार्ट से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो तो आपको एक सुपरफिशियल लेवल पे, सतह के ऊपर की जानकारी देगी ही देगी कि अगर सपोज कीजिए लगन चार्ट में शनि ग्रह दशमेश होकर अष्टम भाव में हुए तो करियर हो सकता है, ज्योतिष की फील्ड में हो सकता है, रेवेन्यू में हो सकता है, करियर में उतार चढ़ाव काफ़ी आ सकते हैं। तो ये तो देखिए सतह के ऊपर की पिक्चर है, लेकिन पीछे से उसको क्या सपोर्ट मिल रहा है, क्या सहयोग मिल रहा है, ये वो जानकारी दोस्तों हम लोग प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो 6th हाउस होता है शनि ग्रह के नेचुरल कारका की तरह भी जोड़ के देखे जाते हैं, क्योंकि 6th हाउस के जो भी प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो शनि ग्रह की क्वालिटीज़ के साथ इक्वल लेवल पे अलाइन करते हैं।
तो आई मीन टू से देखिए 6th हाउस आपके अनुशासन का होता है, आपके वर्क एथिक्स का होता है, ये भाव आपकी हीलिंग का भी होता है, आपके ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़ का भी होता है, फाइटिंग स्पिरिट का होता है, और नेगेटिव साइड में भाव कर्जों का भी होता है, भाव रोगों का भी होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोगों ने शनि ग्रह की स्थिति पाई तो हमें इस विषय में बताती है कि पहली चीज़ तो देखिए पक्की है कि जातक की जो एंड्योरेंस पावर है, स्टेइंग पावर है, वो स्ट्रांग होने वाली है। जातक के अंदर ये, आप चाहे इसको गतिरोधक क्षमता के विषय पे बात करें, इम्यूनिटी के तौर पे बात करें, रेजिस्टेंस या रिसेलेंट पावर के तौर पे बात करें, कि जितनी मर्जी भी जातक के जीवन में समस्याएं आ रही हैं, जातक के अंदर ये अंदर से कोर लेवल पे ये सामर्थ्य होने वाला है कि किस तरीके से बाउंस बैक होके अपने उस क्लेम्ड टाइटल्स को, अपने उस डिजर्विंग पोजीशन को, और जो कुछ भी एरिया ऑफ जातक के जो डिजर्विंग एरियाज हैं उनको जातक बाउंस बैक होकर भी प्राप्त कर सकता है। तो बाउंस बैक से मेरा मतलब ये है कि जातक एक अच्छे रोल पे था, कुछ इस तरीके की सिचुएशंस बनी कि जातक को अगर चाहे डिमोशन का सामना करना पड़ा या जातक पे कोई इंक्वायरी हुई, तो किसी भी तरीके के चैलेंजेस जो वर्क प्लेस पे आएंगे, जातक उनको वापस फाइट बैक करके रिक्लेम कर सकता है। ये जातक के अंदर टैलेंट्स होने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जब हम लोग 6th हाउस में शनि ग्रह की बात करते हैं, शनि ग्रह अपने में ही हार्ड वर्किंग नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो शनि ग्रह की प्लेसमेंट होती है, ये जनरली इस तरीके से देखी गई है कि ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग वर्कहॉलिक हो सकते हैं। कि देखिए, एक बात तो ये होती है कि आपको जीना है, अपने जीवन के लिए आपको साधन चाहिए, जिसके लिए आप कर्म करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप प्रोफेशन चूज़ करते हैं और उसके द्वारा आप अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो दे लिव टू वर्क, वो जीते ही काम करने के लिए हैं, कर्म करने के लिए हैं। तो कुछ इस तरीके का कर्मठ योग भी दोस्तों आप लोग जोड़ के देख सकते हैं कि अगर आप लोगों ने दशांशा चार्ट के 6th हाउस में शनि ग्रह की स्थिति डिग्निफाइड पाई, तो जातक नॉट ओनली ही विल बी हार्ड वर्किंग, बट एट द सेम टाइम ये जातक बहुत वर्कहॉलिक भी हो सकता है, बहुत कर्मठ हो सकता है। आप इस तरीके से भी दोस्तों इस प्लेसमेंट को जोड़ के देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है, मैंने काफ़ी लॉ एंड फोर्सेस की कुंडली में देखी है, डॉक्टर्स की कुंडली में देखी है, आप चाहे आर्मी, मिलिट्री, जो भी आपके जो बहुत ही दबंग और बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग एंड्योरेंस वाली जो फील्ड्स होती हैं, उनमें जो लोग अपना प्रोफेशन बनाते हैं, लाइवलीहुड बनाते हैं, उसके हिसाब से ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। देखिए दोस्तों, इस प्लेसमेंट की जो नेगेटिव या जो वनरेबल साइड है, वो अपने को सिर्फ इसी तरीके से व्यक्त करती है कि जातक के जो भी डिजर्विंग टैलेंट्स हैं, उनको प्राप्त करने के लिए लाइफ के इनिशियल फेज में जातक को थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है। और देखिए दोस्तों, ये चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी कि जो कुछ भी हम लोग इन वर्गा चार्ट्स में ग्रहों की स्थिति का अध्ययन करते हैं, हम सतह के नीचे की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अगर सतह के ऊपर यही पिक्चर हुई तो उसको डबल बल मिल जाएगा, लेकिन सपोज कीजिए सतह के ऊपर अगर इन्फॉर्मेशन वेरिंग साइड की हुई, मतलब वो इस तरफ बता रही है कि आपके दशमेश 2nd हाउस में बैठे हैं, मजबूत बैठे हैं, तो आपके फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट है स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। लेकिन चूंकि आपके दशांशा चार्ट में जो उसकी जड़ है, जो उसकी रूट्स हैं, वहाँ पे शनि ग्रह 6th हाउस में चले गए, तो ऐसा हो सकता है कि इनिशियल लेवल पे जातक को अपने डिजर्विंग जो भी उसका कैंडिडेचर है, जो भी उसकी प्रोफाइल है, उसे अंडर पेड जातक को काम करना पड़े, जो भी उसके टैलेंट्स हैं उसको रिकग्निशन प्राप्त करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, जो भी उसको वेजेस मिलने चाहिए, जो भी उसको सैलरी मिलनी चाहिए, पैकेज मिलना चाहिए, उस तक पहुंचने के लिए जातक को थोड़ा सा संघर्ष ज़्यादा करना पड़े। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जब हम लोग बात करते हैं, जो लोग फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, जो लोग इस तरीके की डिफ़िकल्ट, जैसे आप हाईवे प्रोजेक्ट्स की बात करें, कंस्ट्रक्शंस की बात करें, इस फील्ड में काम करते हैं, तो 6th हाउस में शनि ग्रह की जो प्लेसमेंट है, वर्क रिलेटेड इंजरीज की तरफ भी जातक को संभावित कर सकती है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, आप इस चीज को भी डिनाई नहीं कर सकते कि 6th हाउस आपकी हेल्थ के विषय में भी बताता है। तो जातक के केस में जो कुछ भी आप ओवर बर्डन, अगर जातक अपनी जिम्मेदारियों का, अपने प्रोफेशन का अगर लेगा, तो उसके जो डायरेक्ट जो तार हो वो जातक की हेल्थ के साथ भी कनेक्टेड हो सकते हैं। तो आई मीन टू से आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपने जीवन में अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को लेके कितना फाइन हेल्दी बैलेंस बनाने की ज़रूरत है कि ओवर जो प्रेशर है वो आपकी हेल्थ को नेगेटिव तरीके से प्रभावित ना कर रहा हो। इस चीज़ का भी दोस्तों ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो देखिए दोस्तों, इन अ नटशेल अगर मेरे को इस प्लेसमेंट को समराइज़ करना हो तो मैं इसी आधार पे इसको समराइज़ करूँगा कि ये बहुत ही वर्कहॉलिक, बहुत परिश्रमी होने के हिसाब से एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। जातक को स्ट्रॉन्ग एंड्योरेंस पावर देगा, स्ट्रॉन्ग फाइटिंग स्पिरिट देगा, एंड एट द सेम टाइम जो इस प्लेसमेंट की जो एक वीक नेगेटिव साइड हो सकती है वो यही हो सकती है कि अगर सेम जानकारी लगन चार्ट भी अगर इंडिकेट कर रहा हो
और दशांशा चार्ट में भी शनि ग्रह की स्थिति 6th हाउस में हुई, तो जातक को इनिशियल फेज जो लाइफ का होगा उसके प्रोफेशन में वहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस, थोड़ी सी चुनौतियाँ, अंडरपेड, वर्क रिलेटेड इंजरीज, लोगों का थोड़ा सा विद्रोह, इस तरीके की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं आप लोगों को शनि ग्रह की दशांशा चार्ट के 6th हाउस में प्लेसमेंट के फलों के तौर पर बताना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।